भक्तामरप्रणतमालिमणिप्रभाणामद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जेन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य प्रवर श्रीमान तुंग स्वामी महाराज की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पांच श्लोक हो गए, आज से छठवां श्लोक करें। आप लोगों की एग्ज़ाम हो गई, रिजल्ट भी आ गया। हाँ, आ गया ना, सबको रिजल्ट मिल गया। मार्क्स आशा से कम मिले होंगे। हाँ, क्यों? हाँ, मल्टीपल आंसर्स थे इस बार, जान करके रखे थे, थोड़ा दिमाग तो लगाना। अब थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम से अच्छे से तैयारी करना। अभी तक जो आप कर रहे थे ना, ऐसे ही कर रहे थे ऊपर ऊपर से, क्योंकि यदि जिस व्यक्ति ने अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, वह सर्वांगीण देखेगा, सभी डायमेंशन से देखने की कोशिश करेगा। सिर्फ एक ही एंगल से नहीं देखा जाता है। जब तक हम समस्त दृष्टिकोण नहीं लेकर के आएंगे, हमारा पूर्ण विकास नहीं होता है। जब पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना अच्छे से पर्याप्त समय दे करके पढ़ा जाए, समझ करके पढ़ा जाए। आपको वो ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत हम लेंदी करते जा रहे हैं, बहुत स्लोली चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, नमस्ते महाराज जी। हाँ, आंसर शीट जो एक्चुअल आंसर शीट है वो पोस्ट होना चाहिए। हाँ, बोल देंगे एक्चुअल आंसर शीट भी आ जाएगी आप तक। आ जाएगी, यानी सब so that हमको भी पता चले कि हम कहाँ गलत थे। और पर्सनल नहीं आएगी, की आंसर आ जाएगी, बस कौन से क्वेश्चन के आंसर क्या थे ये पता चल जाएगा। आंसर की पता चल जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस क्वेश्चन और आंसर कौन सा क्या था, क्या डिफिकल्टी थी इस बार? कहाँ कंफ्यूज हो गए थे सभी लोग? हाँ, जो सर्कल वाले थे उसमें तो एक ही आंसर था, जो स्क्वायर वाले थे, बॉक्स वाले थे, उसमें मल्टीपल चॉइसेस थी। किसी क्वेश्चन में 3 आंसर सही थे, किसी क्वेश्चन में 2 आंसर सही थे, किसी में 4 सही थे, किसी में एक भी सही नहीं था। हाँ, ऐसे भी रखे थे, डेलिबरेटली रखे थे ताकि थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, और इससे फिल्टर करना भी आसान हो जाता है टॉप में कौन आ रहा है। नहीं तो एक ही जैसा है तो फिर एक दूसरे की कॉपी कर लेते हैं, हमें सब पता है। आप लोग सुधरोगे तो नहीं, धर्म की परीक्षा में भी कॉपी करोगे। हाँ, एक दूसरे से पूछते हैं, क्योंकि आपको भी इसमें मार्क्स चाहिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड चाहिए है। जितने लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका पर्पस क्या है एग्ज़ाम देने का? फर्स्ट सेकंड थर्ड आना। हाँ, यह उद्देश्य नहीं बनाना, उद्देश्य ये बनाना कि हम भक्तामर के भाव को अपने भीतर उतार सकें। चलिए छठवां श्लोक। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम। पढ़ो। त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मा। यत्कोकिलः किलमधो मधुरं विरोति। तच्चाम्रचारुकलिकानिकुरैकहेतु। अल्प के बाद जो श्रुत है वो कौन सा श्र है?
संयुक्त है, उसमें श कौन सा है? श्रुत में जो बना है श और र मिलकर के श्र था। इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद सबके हाथ भक्तामर पढ़ते हुए कहाँ थे? हवा कर रहे, हाथ जुड़े थे। प्रतिकूलताओं में अच्छे से करेंगे और ज़्यादा पुण्य लाभ होगा। अनुकूलता में तो अच्छे से कर जाता है, लेकिन बात प्रतिकूलता की होती है। कोशिश करना प्रतिकूलताएं हमारे लिए अच्छी साबित हो। होता नहीं है, ये बात अलग है। क्या हुआ? इस श्लोक नंबर 6 के अर्थ को देख लेते हैं। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरे कुरुते बलान्। यहाँ पर जो श्रुत शब्द बना है उसमें श्र जो है तालव्य स और र को मिलकर के, यानी शक्कर का स और र, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये संयुक्त अक्षर बना है। तो उच्चारण में अल्पश्रुतम इस प्रकार से उसे लगाना। अब इस श्लोक में जो भाव आ रहे हैं बहुत सुंदर भाव आ रहे हैं। कौन से भाव आ रहे हैं? आचार्य प्रवर भक्ति कर रहे हैं, लेकिन स्वयं को बहुत अल्प श्रुत वाले मान रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे श्रुत ज्ञान का विकास कैसे होता है? हमारा ज्ञान कैसे बढ़ता है? यह श्लोक बहुत रहस्यमय श्लोक है। कई लोगों के मुख से आपने यह सुना होगा कि ज्ञान की वृद्धि के लिए श्लोक को पढ़ना चाहिए, सुना होगा। कई लोग आपसे कहते हुए भी पाए जाते होंगे कि हमें यदि ज्ञान बढ़ाना है तो श्लोक नंबर 6 का आलंबन लेना चाहिए, इसका पाठ करना चाहिए। हाँ, फैक्ट है, सत्य है। लेकिन क्या एक श्लोक के उच्चारण से हमारा ज्ञान बढ़ सकता है? अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचना। 4 पंक्ति हम पढ़ जाएं, एक 4 चरण है, वसंतिल का छंद में लिखा गया है, वर्णिक छंद है। ये क्वेश्चन आया था, कुछ लोग पूछ रहे थे महाराज जी कौन सा छंद है? हमने बताया था वसंत तिल का छंद है, वर्णिक छंद है ना? हाँ हाँ। तो यह अब प्रश्न अपने भीतर स्वयं उठाना, क्या इन 4 चरण को पढ़ कर के हमारी बुद्धि बढ़ सकती है? देखना, यदि किसी भी समझदार व्यक्ति से आप कहो, उसके सामने यह बात रखो कि मेरे ज्ञान का विकास भक्तामर स्तोत्र के श्लोक नंबर 6 के पाठ करने से हो जाएगा। यदि श्लोक की मैं प्रतिदिन माला फेरूं, अथवा कई लोग आपसे कहेंगे 21 बार 21 दिन तक इसको पाठ किया जाए, तो वो क्या उत्तर देगा? ये कैसे पॉसिबल है? आप 4 लाइन पढ़ो और तुम्हारा ज्ञान विकास को प्राप्त हो जाए। जो व्यक्ति फेल हो रहा है, बच्चा फेल हो रहा है, वो पास हो जाए। जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है प्रोफेशनल कोर्स में, उसका सिलेक्शन हो जाए। क्या वो इजीली विश्वास कर लेगा? उनको छोड़ दो। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, सही सही बताना, क्या आपका मन गवाही दे देगा कि श्लोक के पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा? अभी हम श्रद्धा की नहीं बात कर रहे, अभी हम तर्क की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हम श्रद्धा को भी गौण कर देते हैं। क्यों डॉक्टर साहब, बताओ, क्या आप अपने बच्चे को सलाह दोगे ज्ञान बढ़ाने के लिए 6वें श्लोक का पाठ करना चाहिए, इसकी माला फेरना चाहिए? दे दोगे? मात्र एक श्लोक पढ़ने से ज्ञान तो नहीं बढ़ सकता। एक श्लोक के पढ़ने से ज्ञान तो नहीं बढ़ सकता। अच्छा, कितने लोगों की यह धारणा है कि एक श्लोक की जाप देने से ज्ञान नहीं बढ़ सकता? थोड़ा सा हाथ खड़े कर ले, समझ तो लें।
यानी बाकी सबकी धारणा यह है कि इस श्लोक के पाठ से ज्ञान बढ़ जाएगा। हाँ, आपने सुन रखा है ना, इस कारण बोल रहे हैं। हाँ, सभी लोगों ने सुन रखा है भक्तामर का पाठ करना चाहिए, क्योंकि कथाएं ऐसी बहुत सारी मिलती हैं। हाँ, इस श्लोक का पाठ उसने इतने दिन किया, क्योंकि इसकी कथा संग्रह भी है भक्तामर के 48 श्लोक की 48 कथाएं मिल जाएंगी आपको। कितने लोगों को विश्वास है ऐसे ज्ञान का विकास होगा? सही से जो है विश्वास, अंदर की बात कह दो। देखो, अभी सुनी सुनी आई बात को भूल जाओ, आपका मन क्या कहता है? आंशिक होगा महाराज। अच्छा, कितने लोगों का विश्वास है कि नहीं होगा इसके पढ़ने से ज्ञान का विकास? हाँ, दोनों ही परिस्थिति में हाथ नहीं उठा रहे कुछ तो लोग। जब हमने पहले पूछा था होगा तो भी नहीं हाथ खड़े थे, अब हम पूछ रहे नहीं होगा तो भी खड़े नहीं हो रहे। हाँ, बताइए फिर क्यों ये कहा जा रहा है कि विकास हो जाएगा? हाँ, समझो इस बात को, इस बात के रहस्य को समझने की कोशिश करो। हाँ, बोलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी कहते हैं बादाम खाने से तो बुद्धि बढ़ती है। हाँ। महाराज जी इतने बड़े मान दूंगा आचार्य ने। अच्छा, हाँ। जो बाणी उनके मुंह से खिरी है तो वो तो सच होगी। मुनि महाराज पर इतनी श्रद्धा रखना चाहिए अपन को। अच्छा, श्रद्धा रखना चाहिए। जैसे बादाम खाने से बुद्धि बढ़ती है, एक बात पड़ी थी नहीं, तो जब खाने से बुद्धि बढ़ती है। हाँ। तो ये तो हकीकत महाराज जी के मुख से निकली हुई बात है। हकीकत है, महाराज जी के मुख से निकली बात है, इस कारण आप मान ले रहे हैं। एक बात हमने पढ़ी थी, बोले बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती, ठोकर खाने से बुद्धि आती है। वैसे ये भी सही है, बादाम खाने से शरीर को पौष्टिकता मिलती है, ब्रेन के लिए वो इस प्रकार का कार्य करता है। लेकिन आप सुनी सुनाई बात कह रहे हैं कि इस श्लोक के पढ़ने से विकास हो जाता है। हम भी कह रहे हैं इस श्लोक के पढ़ने से ज्ञान का विकास होगा, पर क्यों होगा विकास, उस बात को समझो। कौन हमें बताएगा ज्ञान का विकास हो जाएगा? हाँ, श्लोक नंबर 6 के उच्चारण से, श्लोक नंबर 6 की जाप से क्यों होगा? समझ में आ रहा है? श्रद्धा और विश्वास। क्यों होगा? नहीं समझ में आ रही बात? जब हमारा मन ही गवाही नहीं दे रहा है तो फिर कैसे ज्ञान बढ़ जाएगा? आप लोगों ने बहुत सारे बार पाठ किया होगा, श्लोक नंबर 6 को छोड़ दो पूरे भक्तामर का पाठ किया होगा, तो आपकी बुद्धि तो अकलंग देव जैसी हो गई होगी नहीं? एक पाठी हो गए होंगे आप भी, जैसे अकलंग देव की बुद्धि थी, एक पाठी। एक बार वो सुन लेते थे तो उन्हें याद हो जाता था। अकलंग देव एक पाठी और निकलंग 2 पाठी माने जाते थे। उन्हें 2 बार सुनना पड़ता था तब याद होता था, और अकलंग देव को एक बार में। तो जो भक्तामर पढ़ रहे हैं वो एक पाठी हो गए होंगे, बुद्धि बढ़ गई होगी, नहीं बढ़ी? फिर क्या मिला आपको भक्तामर के पढ़ने से? स्टेप बाय स्टेप रहस्य को पकड़ो। देखो, रहस्य यह है, शायद एक बार हमने आपको कहा भी था शुरू में जब स्टार्ट कर रहे थे, कुछ पाने के लिए, ग्रहण करने के लिए हमें एकदम लघु बनना होगा। अंदर प्रवेश कराने के लिए हमें अहम के भाव को छोड़ना होगा। श्लोक के उच्चारण मात्र से बुद्धि का विकास नहीं होगा, इस बात को समझना। यदि श्लोक के उच्चारण से होना होता तो अभी तक हो गया होता। ये कब हेल्पफुल होगा? ये श्लोक, जो भाव श्लोक में आचार्य भगवान ने लिखे हैं, जो उनके हृदय की परिणति थी, जो उनके विचार थे, जैसा भीतर उन्होंने अपने परिणाम लाया था, उससे हमें जुड़ना होगा। हाँ, बिल्कुल सेम फीलिंग होना चाहिए हमारे मन में भी। जैसी फीलिंग आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज के मन में थी, वैसी ही फीलिंग, वैसी ही भावना हमारे भीतर होना चाहिए, तब हमारे भीतर वो ज्ञान का विकास होगा। यानी सब कुछ होते हुए भी अपने आप को कुछ नहीं मानना,
मेन पॉइंट क्या है? क्योंकि शुरुआत ही आचार्य भगवान कह रहे हैं अल्पश्रुताम, हे प्रभु आदिनाथ प्रभु, मैं अल्पश्रुत वाला हूं। क्योंकि भक्ति में प्रवेश के लिए बहुत सारे कारण गिनाए गए, हमने गिनाए बहुत सारे कारण, और उसमें एक सबसे प्रमुख कारण है अपने आप को एकदम लघु बना लो। अब हमें ज्ञान प्राप्त करना है, जिस गुण को हम पाना चाहते हैं उस क्षेत्र में अपने आप को एकदम लघु स्वीकारो, बिल्कुल बिल्कुल लघु बना लो, एकदम छोटा बना लो। आपको एक संस्मरण बताते हैं आचार्य भगवान का। आचार्य भगवान को इतना ज्ञान हुआ, देखना, इतनी कम उम्र में पूज्यवर गुरुदेव को इतनी कम उम्र में दीक्षा लेते हुए और कम सानिध्य अपने परम गुरु का आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का मिला, और उतने कम समय में उन्होंने पा लिया सब कुछ। कैसे पा लिया? क्योंकि आचार्य भगवान की दीक्षा सन 1968 में हुई थी, और आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की समाधि सन 1973 में हो गई, 5 वर्ष का समय। और आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी को साइटिका का रोग था। तो उन 5 वर्ष के समय में लगभग अंत के 2 वर्ष तो बीमारी की अवस्था, रुग्ण अवस्था। उस अवस्था में पूज्यवर ने, गुरुदेव ने सिर्फ उनकी वैयावृत्ति की सेवा की और कुछ नहीं किया। उस समय ज्ञानार्जन की तो बात होती ही नहीं थी, क्योंकि शरीर ही इस प्रकार का था कि कहाँ तो ज्ञान दिया जाए, समय भी नहीं था। पूरा काल उनका सेवा में गया। फिर भी आचार्य भगवान को इतनी अल्प उम्र में और इतने अल्प सानिध्य में सब ज्ञान हो गया। सिद्धांत का ज्ञान हो गया, न्याय का ज्ञान हो गया, अध्यात्म का, व्याकरण का, शब्द का, भाषा का। कैसे हो गया? अब एक घटना हम बताते हैं, ये सन 1975 की घटना है, जब आचार्य भगवान का चातुर्मास उत्तर प्रदेश में हुआ था, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद चातुर्मास करने के पश्चात आचार्य भगवान एक गांव में गए थे। वहां से पास में गांव है राजाखेड़ा, क्योंकि अभी हम लोगों का चातुर्मास आगरा में हुआ था, पिछला चातुर्मास। और आगरा से विहार करते हुए जब हम कुंडलपुर की ओर आ रहे थे, तो उस गांव के निकट से ही हम लोगों का विहार हुआ था। और राजाखेड़ा के कुछ श्रावक, उन्होंने आकर के एक बहुत रहस्य की बात बताई। उस रहस्य की बात को पकड़ना। उन्होंने बताई, जब आचार्य भगवान का चातुर्मास फिरोजाबाद में पूर्ण हो गया, चातुर्मास पूर्ण होने के पश्चात आचार्य भगवान कुछ जानना चाहते थे, सैद्धांतिक उनकी जिज्ञासाएं थी। और निकट में कोई विद्वान पंडित थे नहीं। आचार्य भगवान को ज्ञात हुआ कि खेड़ा में एक विद्वान रहते हैं, जहाँ तक उनका नाम नंदीलाल जी शास्त्री था। तो चर्चा चलती रही। तो फिरोजाबाद के श्रावकों ने कहा है, आचार्य भगवान आप कुछ समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ऐसा करते हैं, हम उन विद्वान पंडित जी को निमंत्रण देकर के आ जाते हैं और वो यहाँ पर आ जाएंगे ताकि आपकी सैद्धांतिक चर्चा उनसे हो जाएगी। अब देखना पूज्य गुरुवर की बात। आचार्य भगवान उसमें आचार्य पद में थे। आचार्य भगवान ने जानते हो क्या कहा? नहीं, मुझे समझना है। क्या कहा? मुझे सिद्धांत के विषय में कुछ चर्चा करना है, मेरा संदेह है, मुझे उससे दूर करना है। और यदि मुझे दूर करना है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, तो मैं उन विद्वान को यहां नहीं बुलवाऊंगा। सुनो ना, मैं खुद उन विद्वान के पास जाऊंगा। और आचार्य भगवान फिरोजाबाद से विहार करते हुए राजाखेड़ा ग्राम में पहुंचे। राजाखेड़ा ग्राम वही प्रसिद्ध ग्राम है
जहाँ आचार्य शांति सागर महाराज जी के ऊपर उपसर्ग हुआ था। हाँ, आचार्य शांति सागर महाराज जी संग सहित उपसर्ग हुआ था। अन्य समाज वालों ने उनके ऊपर उपसर्ग किया करने की कोशिश की थी। हाँ, लाठी आदि से प्रहार करने की कोशिश की थी। ये संस्मरण शायद आप लोगों ने सुना हो अथवा नहीं सुना हो। आचार्य शांति सागर महाराज जी जिस राजाखेड़ा ग्राम में पहुँचे आहार के पश्चात, वे बाहर एक वृक्ष के नीचे चबूतरे में ही सामायिक करते थे पूरे सत्संग। लेकिन उस दिन आचार्य शांति सागर महाराज ने कहा, थोड़ा आसमान की ओर देख करके बोले, आज कोई भी व्यक्ति, कोई भी मुनिराज जो है सामायिक बाहर नहीं करेंगे, सब अंदर सामायिक करेंगे। और सब अंदर सामायिक करने बैठ गए। जब अंदर सामायिक करने बैठ गए तो कुछ एक समाज विशेष वर्ग के लोग जो देखते थे प्रतिदिन वे आचार्य भगवान बाहर सामायिक करने आते थे, तो उन पर उपसर्ग करने के उद्देश्य से, क्योंकि वह नग्न अवस्था को देख नहीं पा रहे थे, दिगंबर अवस्था वह और महाराज की ख्याति को पचा नहीं पा रहे थे, तो उपसर्ग करने के लिए आए। लेकिन आचार्य भगवान उस समय अंदर संग सही चले गए, तो वे लोग बाहर ही इंतजार करते रहे। और जब इंतजार करते रहे तो समाज के कुछ श्रावकों को पता चल गया। फिर उन्होंने और श्रावकों को बुलाया, पुलिस वाले आ गए, वे डंडे आदि लेकर खड़े थे। पुलिस वाले आए, फिर वो सब कुछ ज्ञात हुआ और पुलिस वालों ने समझ लिया कि उनका उद्देश्य ठीक नहीं था, उपसर्ग करने का था। उन्होंने उनको बंदी बना लिया। तो आचार्य शांति सागर महाराज जी ने उस समय उन्हें क्षमा किया था कि नहीं जाने दो, हमारे ही कर्म का उदय था। तो ये राजाखेड़ा वो ग्राम है जहाँ पूज्यवर शांति सागर महाराज जी के ऊपर उपसर्ग हुआ था। उसी ग्राम की घटना है कि फिरोजाबाद से आचार्य भगवान विहार करते हुए उन विद्वान के पास पहुँचे और चर्चा की, रुके। कुछ समय तक चर्चा चली, सिद्धांत की चर्चा चली, और चर्चा करने के पश्चात आचार्य भगवान विहार करके वहाँ से निकल गए, शायद आगरा की ओर बढ़ गए। यानी मुख्य रूप से उस ग्राम में जाने का उद्देश्य, किसकी बात कर रहे हैं? कोई श्रावक की बात नहीं कर रहे हैं। आचार्य भगवान की हम बात कर रहे हैं, जो आचार्य पद पर अधिष्ठित थे। चाहते तो एक संकेत कर देते, क्या जाता, वो विद्वान आ जाते, नहीं। पर आचार्य भगवान की लघुता देखना, कितनी बड़ी लघुता कि हमें ज्ञान पाना है तो हम उनके पास जाएंगे, हम गुरु को अपने पास नहीं बुलाएंगे, क्योंकि जो सीखने वाला होता है वो उस समय नीचे माना जाता है, सिखाने वाला ऊपर माने जाता है। और यदि हम उन्हें ऑर्डर देगा, आज्ञा दे करके बुलवा लें, तो फिर एक अहम का भाव और भीतर रहेगा, और वह भाव हमें कभी ज्ञान को प्राप्त नहीं करने देगा। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? जब व्यक्ति इस प्रकार से अपने पूर्ण अहम को गला देता है, तब समझना उसके ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम प्रकट होता है। यानी अंतरंग कारण जो ज्ञान हमें नहीं होने देता, हमारे ज्ञानावरणी कर्म का उदय होता है। और वह उदय कब उपशमित होता है अथवा क्षयोपशम कब होगा? जब हमारे कषाय के भाव एकदम मंद हो जाएंगे, अपने आप को जब हम एकदम लघु बनाएंगे, जैसे पूज्यवर आचार्य भगवान ने अपने आप को उन पंडित के समय एकदम लघु, समक्ष एकदम लघु बना लिया, और बाहर से नहीं भीतर से। बहुत बड़ी बात होती है, कोई संयमी असंयमी के पास लघु मान करके चला जाए अपने आप को, वो भी ज्ञान पाने के उद्देश्य से। है इतनी लघुता आपके भीतर? बस वह लघुता ही व्यक्ति के भीतर गुरुता प्रकट करती है। वह लघुपन का भाव ही व्यक्ति को गुरुपन दिलाता है, अथवा वह लघु ही व्यक्ति को गुरु बनाता है। इस कारण हमारे गुरु इतने जल्दी उन ज्ञान को प्राप्त कर पाए। ऐसे ही महान नहीं है पूज्यवर गुरुदेव, अंदर से पूर्ण ऐसी साधना उन्होंने की है। ये घटना तो 1975 की, लेकिन इससे पूर्व भी आचार्य भगवान का नेचर बिल्कुल ऐसा ही रहा है। और उसी का परिणाम है कि लगभग 3 वर्ष की अल्प अवधि में ही उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी से
सब कुछ पा लिया। वैसे देखा जाए तो संभव नहीं है, हाँ उन्होंने उस कला को पा लिया, सूत्र की गहराई तक पहुंचने की कला को पा लिया, अपने आप को लघु बना करके। तो यदि हम लघु से यदि हम ऊपर उठना चाहते हैं, यदि हम ज्ञान पाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम अपने आप को एकदम छोटा मानो। जब तक यह नहीं होगा कुछ भी आएगा नहीं। तो आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी जी शुरुआत ही किससे कर रहे हैं? अल्पश्रुतम, हे प्रभु अल्पश्रुत वाला हूं मैं कुछ नहीं जानता हूं, कुछ भी तो नहीं आता। और हमें वास्तव में कुछ नहीं आता है, फिर भी हम दिखाते ऐसे हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं। नहीं दिखाते, दिखाने की कोशिश तो करते हैं। अंधों में काना राजा बनने की कोशिश करते हैं कि नहीं? क्योंकि इंसल्ट सी फील होती है ना। और देखना, एक असंयमी अपने आप को लघु मान ले तो कथनचित बहुत आसान होता है। अब एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ऊंचे स्थान पर बैठा है, सारी दुनिया जिसे बहुत महानता की दृष्टि से देख रही है। देखना, उस पद की बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, सारी दुनिया की दृष्टि में वे बहुत महान हैं। वे उस समय भी बहुत ज्ञानी थे, उस समय बहुत ऊंचे स्थान में। जब दुनिया की दृष्टि में हमारी इमेज बहुत अच्छी बनी हो और उस समय यदि हम स्वीकार कर लें, खुलेआम स्वीकार कर लें, सबके समक्ष स्वीकार कर लें कि हमें कुछ नहीं आता, तो समझना सबसे बड़ा ये उदाहरण है, सबसे बड़ी ये साधना है अपने कषाय के ऊपर विजय पाने की। और जिसने यह सीख लिया वो सब कुछ पा जाएगा, बिना पढ़े भी पा जाएगा। चलो, बिना पढ़े भी आ जाएगा, उसे सब कुछ आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि उसका माइंड अब सब तरीके से, सब तरफ से रिसीव करने के लिए, ग्रास्प करने के लिए तैयार हो जाता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार जब हम कषायों को एकदम लघु, अल्प, मंद बना लेते हैं, तो उस समय हम तीव्र पुण्य कर्म का आश्रय, सातिशय पुण्य कर्म का आश्रय, अच्छी क्वालिटी वाला पुण्य कर्म का आश्रय, और पूर्व जो अंतराय और आवरणी कर्म, ज्ञानावरण आदि कर्म है, उनकी निर्जरा करते हैं कर्म सिद्धांत के अनुसार। और मनोविज्ञान अथवा मेडिकल साइंस के अनुसार जब हम इस प्रकार की मानसिकता को बना लेते हैं, तो हम जो भी सुनेंगे बहुत जल्दी भीतर तक प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी कषायों को एकदम लघु बना लेता है ना, उसकी बॉडी में कुछ इस प्रकार के एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है जो उसे हमेशा एक क्रिएटिव एटमॉस्फेयर में रहने के लिए तैयार कर देते हैं, हमेशा सृजनात्मक करने के लिए तैयार रखते हैं, हमेशा उसे प्रशस्त वातावरण में तैयार रखते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा बहुत क्रिएटिव होगा, कुछ तो भी नया बहुत जल्दी वो पैदा कर देगा, कुछ तो भी नई बहुत जल्दी वो रचना कर देगा, बहुत जल्दी वो सीख जाएगा, उसे सीखने में कभी वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि वैसे उसके एंजाइम्स निकलने लगते हैं। तो यह हमारी फिजिकल बॉडी में भी चेंज होने लगता है। तो बताइए, आप लोग तैयार हो? क्यों कहा गया है अल्पश्रुतम? क्यों कहा जा रहा है श्लोक के पढ़ने से ज्ञान का विकास हो जाता है? मात्र पढ़ने से नहीं होता है, जो इसमें लिखा है और जो भाव इसमें छिपे हैं उसके अनुरूप यदि हमारी परिणति हो रही है, तब देखना आपका ज्ञान का विकास हो जाएगा। कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको आगे बढ़ने से, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी आपको। लेकिन शर्त इतनी ही है, जैसी परिणति आचार्य मानतुंग स्वामी जी की हुई है, हम अपने आप को उस लेवल में लेकर के आ जाए। यानी पढ़ते समय हमारी जिह्वा अब हमारी ना रहे, अब किसकी जिह्वा हो जाए? आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जिह्वा हो जाए। अब ये हाथ हमारे नहीं जुड़ रहे हैं, अब आचार्य मानतुंग स्वामी जी की।
ये दृष्टि अब हमारी दृष्टि नहीं है, आचार्य मानतंग स्वामी जी की दृष्टि। अब ये बुद्धि हमारी नहीं है, आचार्य मानतंग स्वामी जी की दृष्टि की बुद्धि। ये शरीर अब हमारा नहीं है, बिल्कुल उन्हीं का शरीर। भले ही इंद्रियां हमारी हैं, बाहर से देखने में आ रहा है, भले ही शरीर बाहर से देखने में आ रहा हमारा है, भले ही शब्दों का उच्चारण हम अपने मुख से कर रहे हैं, भले ही ज्ञान का प्रयोग हम अपनी क्षमता के अनुरूप कर रहे हैं, लेकिन भाव में क्या लाना कि मैं नहीं, अब उस भावों को परिवर्तित करके उस स्थिति में मैं पहुंचा रहा हूं जिस स्थिति में आचार्य मानतंग स्वामी, यानी जो हमसे बहुत बड़े हैं। आचार्य मानतंग स्वामी जी ने क्या किया था, उन्होंने भी अपने आप को आदि प्रभु से जोड़ा था। जब वो भक्ति कर रहे थे तो वो ये नहीं कह रहे थे कि मैं भक्ति कर रहा हूं, वो क्या कह रहे थे, ये हाथ मेरे हाथ नहीं, ये तो प्रभु के ही हाथ है। यानी जो हमसे बड़ा है सब कुछ हम उन पर डाल दें। अब हम उस दृष्टि से देखेंगे जैसे वो प्रभु दिखते हैं, अब हम उस दृष्टि से सोचेंगे जैसे प्रभु सोचते हैं, हम उस दृष्टि से बोलेंगे जैसे प्रभु बोलते हैं, उस दृष्टि से हम उठेंगे, बैठेंगे, चलेंगे जैसे प्रभु। यानी सारा का सारा जो चल रहा है अब हमारा ना चल रहा है, बल्कि जो महान है उनके अनुसार चल रहा है। तो जैसे ही हम उनके अनुरूप होते चले जाएंगे, वैसे ही सब कुछ हमारे भीतर स्वतः ही आता चला जाएगा। लेकिन हम कभी भी अपने आप को उस एंगल में लाते ही नहीं, उस फ्रेम में लाते ही नहीं। हम क्या मान करके चल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ना, है ना? हम देख रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हाँ, हम सोच रहे हैं, हम हाथ जोड़ रहे हैं, हम अपने पैरों से चल रहे हैं। मैं चल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, अहम, मैं अहम, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। कुछ नहीं आएगा कभी भी, बिल्कुल नहीं आएगा। क्या करना है, कभी ये दृष्टि तो लाने की कोशिश करना, यानी अपने ज्ञान को उनके ज्ञान में मिलाने की कोशिश तो करो, अपनी शक्ति को उनकी शक्ति से जोड़ने की कोशिश तो करो, अपनी सोच को उनकी सोच से जोड़ने की कोशिश तो करो। फिर जैसे ही हमारी सोच उनसे जुड़ते चले जाएगी तो लोग कहेंगे उन्हीं की है। जब कोई छोटा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति बड़ों के साथ उठने बैठने लगता है ना, बहुत करोड़पति आदि होते हैं, तो वह भी बड़ा मान लिया जाता अपने आप। एक अज्ञानी व्यक्ति विद्वानों के साथ उठने बैठने लगता है ना, मूर्ख व्यक्ति भी विद्वानों के साथ रहने लगता है ना, तो दुनिया वाले क्या समझते हैं, भैया विद्वान होगा, क्योंकि विद्वानों के साथ, पंडितों के साथ, ज्ञानियों के साथ उठ बैठ रहा है, उनके साथ वार्तालाप कर रहा है, उनके साथ खाता पीता है, उनके साथ घूमता है। तो ज्ञानी व्यक्ति तो अपने कैलिबर वाले लोगों को ही साथ रखेंगे, वो बेवकूफ़ को थोड़ी रखेंगे। यानी मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान की संगति में आने पर वह भी विद्वानों की भांति पूजा जाता है। ये नियम है संसार का, बिल्कुल। गरीब व्यक्ति भी यदि अमीरों के साथ उठने बैठने लगे तो वह भी बड़ा आदमी माना जाता है। होता है कि नहीं संसार में ऐसा? वो कुछ नहीं बोले तो लोग बोलते हैं बड़ा ज्ञानवान व्यक्ति होगा, बड़ा पहुंचा हुआ होगा, थोड़ा सा दूर ही बना करके रखो, जबकि वो कुछ नहीं जानता। कैसे हो गया? बस उसने अपने आप को उनसे मिला लिया जो बड़े होते हैं। तो यदि हम कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं ना, भूल जाओ अपने आप को। बड़ी रहस्य की बात बता रहे हैं, भूल जाओ अपने आप को। नहीं सोचना हम पढ़ रहे हैं, क्या सोचना, आचार्य मानतंग स्वामी जी पढ़ रहे हैं। देखो तो सही, कल्पना करके, धारणा बना करके देखो तो सही, क्या परेशानी। उनकी आंखों से हम देखने की कोशिश करें, उनके हृदय से हम सोचने की कोशिश करें, उनके पैरों से हम चलने की कोशिश करें, उनके हाथों से अपने हाथों को जोड़ने की कोशिश करें। यानी हर एक्टिविटी जो हो रही हमारी, वह हमारी ना हो करके बड़ों के से क्यों हो जाए। बस चमत्कार देखना जिंदगी में, सब कुछ घटित हो जाएगा। हम कभी अपने आप को बड़ों से मिलाते ही नहीं, और बड़ों के साथ रहने के लिए, बड़ों जैसा होने के लिए, उनके कदम से कदम मिला करके चलने के लिए, उनकी आंखों से देखने के लिए, उनके हृदय से सोचने के लिए हमें एकदम लघु बनना होगा। बिल्कुल
जो एकदम लघु बन करके उनके पास, बड़ों के पास जाता है, बड़े उसे सहर्ष से स्वीकार लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सहर्ष से स्वीकार कर लेंगे, एकदम निश्चल बन करके जाना, छल रहित, एकदम उस बालक की भांति। तो बड़े बिल्कुल उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि फिर वो सोचते हैं अब ये उसकी नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी हो जाती है। जब वो निश्चल बालक अपने बड़ों के चरणों में समर्पित कर देता है तो एकदम निश्चिंत हो जाता है। क्यों निश्चिंत हो जाता है? उसका विश्वास है कि ये मुझे संभाल लेंगे, मेरी हर चिंता को ये दूर कर देंगे। और होता भी ऐसा है, फिर उस बालक की चिंता नहीं रह जाती है, अब वो चिंता उस माँ की हो जाती है, उस पिता की हो जाती है, उस बड़े की हो जाती है, उस पूज्य की हो जाती है, उस महान व्यक्ति की हो जाती है। लेकिन हम हैं कि कभी उनके अनुसार ना देखते हैं, ना हम बोलते हैं, ना हम चलते हैं, ना हम करते हैं, ना हम उठते हैं, ना हम बैठते हैं। जो भी हम करते हैं, जो भी एक्टिविटी हो रही की जा रही है, सारे लोगों की एक्टिविटी स्वयं के अनुसार हो रही है। गलत तो नहीं कर? क्या कभी कोशिश की कि हम भी उस एंगल से देखें जिस एंगल से आचार्य भगवान ने देखा? कितने लोगों ने की? क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या हुआ? महाराज जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे आप जैसी बड़ी शख्सियत तो ये चीज़ समझती हैं, हाँ। लेकिन जो सो कॉल्ड विद्वान समझते हैं, हाँ। वो तो हमेशा ही हम जैसे कम जानकार लोगों को हंसी का पात्र बनाते हैं। देखो, हमें तो रिजल्ट चाहिए, हमें तो परिणाम चाहिए, हमें तो फल चाहिए, है ना? अपना सबका उद्देश्य क्या है? फल, फल की प्राप्ति होना चाहिए। तो फल की प्राप्ति किस मार्ग से होगी, उस मार्ग को अपनाना है। सो कॉल्ड विद्वान क्या कहते हैं, उन्हें छोड़ दो, उनकी चिंता करना छोड़ दो। हमें क्या चाहिए? आप लोगों को क्या चाहिए भक्तामृत स्तोत्र से? क्या चाहिए? बिल्कुल वही चाहिए ना, जैसा आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने चाहा। क्यों नहीं अपने आप को डाल देते उनके चरणों में? डाल दो ना, छोड़ दो अपने आप को, बिल्कुल छोड़ दो, अपनी चिंता उनको दो ना। हाँ, और ये तब संभव होगा जब सब कुछ हम उनके अनुरूप करने लगेंगे, उनके अनुसार करने लगेंगे। हमारा हर कार्य, हमारी हर क्रिया, हर इंद्रियों की क्रिया, मन की क्रिया, वचन की क्रिया, शरीर की क्रिया, परोक्ष में प्रत्यक्ष में उस अनुरूप होने लगे तो फिर देखना रिजल्ट बहुत अच्छे से। तो आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने यही किया और कुछ नहीं किया। इसलिए श्लोक को पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी कि बस वो भाव हम अपने भीतर लाएं, जो भाव आचार्य मानतुंग स्वामी जी ला रहे हैं, वो भाव अपने भीतर लाएं। जैसे पूज्यवर गुरुदेव ने अपने आप को एकदम लघु बनाया, बना सकते हो? नहीं बना सकते, नहीं हो पाएगा। कि सबका अहम बहुत आड़े आगे आ जाता है, नहीं झुकने देता वो, नहीं मानने देता वो। कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं कर रहा हूँ, ऐसे लगता है ना, आप ही तो कर रहे हैं और कौन कर रहा है? बोले हमने तो मानतुंग स्वामी महाराज जी को तो देखा नहीं है, अब उनकी हम धारणा कहाँ से बनाएं, क्या हम सोचे। लेकिन रहस्य तो यही है, इस रहस्य को पकड़ने की कोशिश करो, विकास तब होगा। अल्पश्रुतम, अल्प मान लोगे अपने आप को? क्योंकि श्लोक में कौन सी भावना भाई है? भावना तो वही आ रही है, नीचे बता रहे हैं, अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम। प्रथम चरण में आचार्य भगवान ने स्वयं को लघु बनाया और दूसरे चरण में क्या बनाया? त्वद्भक्ति एव। इसके पहले शब्दार्थ को देख ले, फिर इसके अर्थ को और अच्छे से देख लेंगे। अल्प श्रुतम यानी अल्प ज्ञानी, श्रुतवताम, श्रुतवताम यानी जो श्रुत से सहित होते हैं, श्रुतवान, विद्वान, ऐसे। परिहास धाम यानी उन विद्वानों की दृष्टि में मैं अल्प श्रुत वाला कैसा हूं? हंसी का पात्र हूं। बिल्कुल मैं हंसी का पात्र हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता।
दूसरे चरण में इतना होते हुए भी त्वद भक्ति ही एव, भक्ति रेव लिखा है ना, भक्ति के बाद वहाँ पर विसर्ग था और एव था, तो विसर्ग के बाद ए आने से विसर्ग का र हो जाता है, रेफ हो जाता है, तो वहाँ बन गया त्वद भक्ति रेव, ऐसा। मुखरी कुरुते बलात् माम, बलात् था वो, चूंकि उसके पश्चात माम था तो त का वहाँ पर ना हो गया। यानी हे प्रभु आपकी भक्ति ही, एव का अर्थ होता है ही, यानी आपकी भक्ति ही जबरदस्ती बलात् माँ मैंने मुझे क्या कर रही है, मुखरी कुरुते, बोलने के लिए मजबूर कर रही है। आपकी महानता ही मुझसे बुलवा रही है, क्योंकि जब हम अपने आप को लघु मान लेंगे तो नियम से तब संभव होगा जब हमारी दृष्टि में सामने वाला गुरु होगा, महान होगा, बड़ा होगा। दोनों एक ही साथ होते हैं, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। यदि हमारी दृष्टि में प्रभु बहुत महान, बहुत गुरु, बड़े नहीं है, तो हम अपने आप को लघु मान ही नहीं सकते। दोनों इसी प्रकार चलते हैं। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही? तो जब हम सामने वाले को इतना बड़ा, इतना महान मान रहे हैं, तो यह महानता ही भक्ति के लिए हमें प्रेरित कर देती है। यह भाव ही हमारे मन में ऐसी परिणति ला देता है, ऐसा परिवर्तन ला देता है। तो दो चीज हो रही यहाँ पर। पहली चीज, स्वयं को लघु। कई बार हम सामने वाले को महान तो स्वीकार कर लेते हैं, कह देते हैं हाँ ये बहुत महान व्यक्ति है, इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, ठीक है ना। हम सामने वाले को महान तो मान लेते हैं, बड़ा मान लेते हैं, पूज्य मान लेते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम अपने आप को लघु मान लें। अब थोड़ा सा ये अखरने सा लगता है, होता है कि नहीं? प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, देखो ना, यहाँ पर क्या चल रहा है, अपने भीतर घटित करके देखना। जो हमसे बड़े होते हैं किसी भी क्षेत्र में, गुण में, ज्ञान में हो, रूप में हो, शक्ति में हो, तप में हो, अन्य क्षेत्र में जिसमें व्यक्ति को मद आ जाता है, ऐश्वर्य को लेकर, कुल को, जाति को, रूप को, ज्ञान को, बल को लेकर के, अथवा जो जिस फील्ड में है, तो जो बहुत नामचीन हो जाता है, बहुत फेमस हो जाता है, तो हम उसे महान मान लेते हैं। इसमें हमारा कुछ ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन अब उससे हमने महान मान लिया, फिर हम क्या लघु मान लें अपने आप को? नहीं, वो ठीक है, वो बहुत बड़ा है, वो अपने घर का बड़ा रहे, उसके बड़े होने से मैं तो छोटा नहीं हो जाता ना। हाँ ठीक है, वो कोठी में रहता है, लेकिन मैं झोपड़ी में रह रहा हूँ, तो मैं झोपड़ी में तो अपना ही खा रहा हूँ कि नहीं? वो अपने घर का बड़ा है, मैं अपने घर का बड़ा हूँ, क्या बात आ जाती है? हाँ ठीक है, वो महल में रह रहा है, मैं एक छोटी सी कुटिया में रह रहा हूँ, अथवा 2 BHK के फ्लैट में रह रहा हूँ, मेरी क्षमता इतनी नहीं है, तो उसके बड़े होने से क्या मैं लघु हो जाऊँगा? हाँ क्या पूछ रहे थे आप? हाँ देखना, हमारी मानसिकता, हमारी विचारधारा, हमारी मन की कुटिलता, अपने मनोदशा का अध्ययन करना सीखो। हाँ। अभी आपने बोला कि जैसे ही उनको महान माना तो लघुता तो आ ही गई। हाँ, यदि सच्चे दिल से माना होगा तो लघुता स्वीकार करेंगे। हाँ। अब इसका दूसरा पक्ष जो है, जो रियल लाइफ में क्या होता है कि हम किसी को बड़ा मान लेते हैं, ठीक है, वो अरबपति है, करोड़पति है, भैया मैं छोटे सी कुटिया में रहता हूँ, तो वो अरबपति अपने घर का है, मैं भी तो अपने घर का मालिक हूँ कि नहीं? कि नहीं मालिक हूँ? भले मेरा छोटा सा एक घर है, छोटी सी एक कुटिया, पर है तो मेरी। तो उसके अरबपति होने से मैं गरीब थोड़ी हो जाऊंगा, समझना।
मन कैसा कहता है अपना, ऐसी होता है कि नहीं? बिल्कुल। ये कुटिलता अपनी चलती रहती है। जब हम तीन लोक के नाथ की बात कर रहे हैं, महान पुरुष की हम बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति कह देता है भगवान बहुत महान है, कौन नहीं कहता? जब भी आप पूजा करते हो, हे प्रभु अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, और क्या बोलते हैं, मुक्ति वधु के कंद तुम, तीन भुवन के राज, हर कोई व्यक्ति कहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। भगवान को तीन लोक का नाथ, भगवान को अनंत चतुष्टय के धनी कहना, भगवान को सर्वशक्तिमान कहना, अनंत सुख के धनी हैं, अनंत ज्ञान केवल ज्ञान के धनी हैं, अनंत वीर के धनी हैं, हर कोई कह देता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है। लेकिन भगवान को बड़ा कहने से, अथवा जो अन्य क्षेत्र में बड़े हैं उनको बड़ा मानने से हम अपने आप को लघु स्वीकारते हैं कि नहीं? होना तो यही चाहिए कि हम अच्छे से उन्हें बड़ा मान रहे हैं तो अपने आप ही लघु हो जाएं, लेकिन हमारा दिमाग कहीं ना कहीं मानने को परमिट नहीं करता है, देता परमिशन? हाँ, हम भी कम किसी से थोड़ी हैं, वो अपने क्षेत्र में महान होंगे ठीक है, लेकिन हम भी जिस फील्ड में हैं उस क्षेत्र में तो कुछ तो हैसियत रखते ही हैं, कुछ तो एक्सपर्टाइज रखते हैं, ठीक है। वो बहुत बड़े डॉक्टर होंगे लेकिन हम भी अपने क्षेत्र के अच्छे डॉक्टर तो हैं, ठीक है। हमारी प्रैक्टिस उतनी नहीं चलती है लेकिन थोड़ी बहुत तो चलती है, होता है कि नहीं? तो ये मन हमारा ऐसा है जो हमें झुकने नहीं देता। अब देखना आचार्य भगवान का वो संस्मरण, आचार्य भगवान स्वयं इतने बड़े होते हुए भी कैसे वहां तक विहार करके उस व्यक्ति के पास चले गए। जब जब इस घटनाक्रम को सुनते हैं तो सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, गजब की बात है आचार्य भगवान की, गजब की ये साधना है, और यही साधना कहलाती है जो भीतर की होती है। यही साधना कहलाती है जो व्यक्ति अपने परिणामों को कंट्रोल कर लेता है, अपनी कषाय को एकदम उपशमित कर देता है, यानी पूर्ण रूप से विनम्रता का भाव, बड़े होकर के भी झुक जाना, कितनी बड़ी बात है ना? बड़ा है व्यक्ति, ऊंचे पद पर बैठा है, लेकिन एकदम झुका हुआ, विनम्र, विनयशील, अपने आप को लघु मानने का अर्थ ही है कि हम एकदम विनयशील हो गए। इस श्लोक को पढ़ते ही जब हम अल्पश्रुतम पढ़ते हैं ना, तो अल्पश्रुतम शब्द हमारे मस्तिष्क में झंकार पैदा करता है, झकझोर देता है। किस लिए झकझोर देता है? एकदम विनयशील होने के लिए झकझोर देता है। और ये अंदर का झकझोर का भाव व्यक्ति को सीखने के लिए हमेशा तैयार कर देता है। इसलिए कहा जाता है श्लोक को पढ़ने से ज्ञान का विकास होता है, लेकिन भाव सहित पढ़ोगे तो होगा, इसकी गहराई में जाकर के पढ़ोगे तो होगा, अन्यथा वो तो पाठ ही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। अन्यथा वो कैसे है, एक सीडी प्लेयर में सीडी चलती है, अथवा MP3 प्लेयर आप लगा दो, मोबाइल में लगा दो और आप बोल लो, कोई ज़्यादा अंतर है? हमें बताना। मोबाइल में भक्तामर का पाठ चल रहा है और आपके मुख से चल रहा है, अंतर होता ज़्यादा? हाँ होता है। मोबाइल का शुद्ध उच्चारण होता है, अपनी गलती हो जाती है ये अंतर होता होगा, ऐसा होता है कि अंतर नहीं होता? हाँ, यहाँ पे कुछ मात्राओं में मिस्टेक हो जाती है, विसर्ग में मिस्टेक हो जाती है, उसमें नहीं होती होगी, ये अंतर रहता है। अच्छा हाँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं हमारा भक्तामर का उच्चारण और उस मोबाइल का भक्तामर का उच्चारण एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट की भांति होकर के रह गया, एक रूटीन की भांति, एक मशीनरी की भांति होकर के रह गया, समय आपका हो गया। हाँ, ऐसा तो नहीं? सोचना विचारना आज इतना ही रखते हैं, इसके अर्थ को और कल अच्छे से समझ लेंगे। बोली देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की।